अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ्स यूनिवर्स। होपफुली ऑल ऑफ यू वेल एंड हैप्पी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा आपसे आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। अब हमने 1 2 10 पार्ट्स तक ये चेक करना है। ये हमें जो उसने एक एक वैल्यू दी है, इस पर इन वैल्यूज़ पर इन नंबर्स पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर सकती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ज़्यादातर हमें जो प्रॉपर्टीज़ थी उन सब में 2 नंबर चाहिए थे या 3 नंबर चाहिए थे। सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थी, एक एडिटिव इन्वर्स थी, जिनमें हमें एक एक नंबर चाहिए था। यानी अब ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस नंबर पर होल्ड कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 15। हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एक वैल्यू दी गई होगी तो हमारे पास सिर्फ उस पर 2 ही प्रॉपर्टीज जो हैं वो होल्ड कर सकती हैं, एक एडिटिव इन्वर्स पर, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर। तो 15 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स -15 होगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास होगा 1/15। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने वो लेना है जिसके साथ हम इसको कैंसिल कर सकें और वो 1/15 होगा, तभी कैंसिल कर सकते हैं। अब एडिटिव इन्वर्स देखें, ये पॉजिटिव 15 है। अगर हम इसका नेगेटिव लेंगे, -15 लेंगे, तो वो ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर तो वो हमारे पास ऐड होकर 0 आ जाए तो वो हमारे पास वैल्यू उसका एडिटिव इन्वर्स बनेगी। और अगर हमारे पास मल्टीप्लाई उनको करते हैं उसके इन्वर्स के साथ, तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वैल्यू है। तो ये सेटिस्फाइड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -27। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1/27 होगा। हम साथ में साइन माइनस का लाजमी लिखेंगे, क्योंकि अगर हम साइन नहीं लिखते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो -1 हमारे पास आ जाएगा। जिस तरह ये 27 है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करें, -27 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके इन्वर्स 1/27। 27 को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए, तो वो हमारे पास 1 होती है। इसलिए हमें -1 और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास +1 आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 है। आपने याद रखना है, अगर आप एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, उसका साइन चेंज कर देगा इन्वर्स में। और अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता, जस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है। तो -27 का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास 27 बना। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में 7/9 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में उसने वैल्यू दी हुई है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसमें हमने क्या करना होता है, उस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर देते हैं। 7 और 9 को हमने 9/7 से रिप्लेस कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बना रहा है, इस वजह से 9/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। और एडिटिव इन्वर्स ये सिंपल, जिस तरह हम सिंगल वैल्यू के लिए करते हैं इस तरह हमने सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ये +7 हमें 9/9 दिया हुआ था, तो हमने -7/9 इसका एडिटिव इन्वर्स ले लिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह, वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में था और ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में। -9/16 का हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +9/16। ठीक है, माइनस के साइन को चेंज करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। और नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इसमें हम क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर देंगे। 16 को ऊपर ले जाएंगे और 9 को नीचे ले आएंगे। अब देखिए -9/16 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16/9 से, 9 9 से कैंसिल, 16 16 से, -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर +1 आ गया और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास -20/23 वैल्यू है। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस को चेंज कर देंगे पॉजिटिव में, पॉजिटिव 20/23 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, साइन सेम रहेगा, माइनस ही रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, 23 को ऊपर लिखेंगे और 20 को नीचे लिखेंगे। 23/20 और साथ में माइनस, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इसमें हमारे पास 1 है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन में कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 का -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें +1 है हमारे पास, -1 इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी बन रही है 0। तो इट्स मीन ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ना इसका, इसमें आपको साइन तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि चेंज नहीं करना होता, तो हम इसको 1/1 की फॉर्म में लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही आएगा। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, वो भी 1 ही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आ रहा है, तो बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बना रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 1 ही होगा। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास -2/3 है। ठीक है, हमने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स बनाना है, माइनस को चेंज कर देंगे पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि साइन एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करना होता है, और 2/3 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे।
-2/3 हमारे पास है, इसमें ऐड करते हैं 2/3 तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऑपोजिट साइन की वजह से 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हुआ। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना होता है, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो हम इसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर देते हैं और साइन को वैसे का वैसे रहने देते हैं, साइन माइनस ही रहेगा और 3/2 हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 7/2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/2, क्योंकि वो हमारे पास पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, 7 को नीचे लिखेंगे और साइन चेंज नहीं होगा। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास एडिटिव इनवर्स +7 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7। लास्ट पार्ट में एडिटिव इनवर्स -12 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। ये जो उसने हमें वैल्यूज दी हुई है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। हमने पहले जो है इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसके लिए हमें इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में है ऑर्डर, जिसको वो कह रहा है कि इन इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि हमारे पास अब ये जो वैल्यूज़ दी जाएंगी इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे उसने कीप इन माइंड में लिखा हुआ है, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है स्टैंड फॉर ऑल, इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है। वो कह रहे हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एक्जैक्टली वन ऑफ द होल्स, ठीक है। अगर आप ए बी कोई दो नंबर्स लेते हैं रियल नंबर में से, उनमें से सिर्फ 3 कंडीशन जो हैं ये वैलिड हो सकते हैं, या तो वो नंबर एक दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या उससे बड़ा हो सकता है, या उसके बिल्कुल बराबर हो सकता है। जिस तरह से एग्जांपल में 7 और 10 दो नंबर्स लिए हुए हैं, अगर है 7 10 से लेस देन है, 7 जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है और 7 नॉट इक्वल टू 10 है। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव में हमें उसने कहा कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3 नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स हमने लिए हुए हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं कि हमारे पास ए जो है, आप 3 नंबर्स ले रहे हैं, एक नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा है और दूसरा जो है वो तीसरे से बड़ा है, तो इस तरह जो पहले वाला है वो तीसरे से बड़ा हुआ है। तो उसने यहाँ पे 8 5 और 4 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 8 जो है 5 से बड़ा है और 5 4 से बड़ा है, तो इट्स मीन हमारे पास 8 फिर 4 से भी बड़ा होगा। इसी तरह लेस देन के हिसाब से भी हम उनको चेक कर सकते हैं कि अगर ए जो है हमारे पास बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो फिर ए सी से भी छोटा होगा। जिस तरह 2 5 और 6 उसने 3 नंबर्स लिए हुए हैं, 2 5 से छोटा है, 5 6 से छोटा है और फिर ऑब्वियसली हमारे पास 2 जो है वो 6 से छोटा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी, यानी कि आप ऐड कर रहे हैं, कोई से 3 नंबर लिए हैं आपने, रियल नंबर है हमारे पास, अब आप कह रहे हैं ए जो है वो बी से छोटा है, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है, उसके बाद आप थर्ड नंबर ले रहे हैं, सेम दोनों में वो नंबर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर बी जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे नंबर से बी भी छोटा ही है, ठीक है। जिस तरह से 5 और 7 दो नंबर लिए हुए हैं, 5 जो गया है वो 7 से छोटा है, तो सी हमारे पास थर्ड नंबर था, वो 2 लिया हुआ हमने, हम उसको ऐड कर रहे हैं ए और बी दोनों में, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, तो 7 जो है वो अभी भी 9 से छोटा ही है, यानी कि आपने जो 2 नंबर लिए थे उनमें से जो छोटा था वो अभी भी छोटा है, दूसरा बड़ा जो है वो बड़ा ही रहेगा। इसी तरह अगर आप इफ़ ए ग्रेटर देन बी, वो सेकंड कंडीशन जो उसने दी हुई है, उसमें जो आपने बड़ा लिया हुआ था वो बड़ा ही रहेगा, ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर्स लिए हुए हैं, अब वो कह रहे हैं अगर ए जो है बी से छोटा है तो आप एक सब्ट्रैक्ट कर, थर्ड नंबर जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी से फिर भी छोटा ही रहेगा। या फिर अगर आप ए बी से बड़ा ले रहे हैं तो थर्ड नंबर को उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी ए जो है बी से बड़ा ही रहेगा। जिसमें 10 और 11 दो नंबर लिए हुए थे और थर्ड नंबर सी है और वो 2 है हमारे पास। 10 में से 2 को माइनस करें 8 आएगा, 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो 8 अभी भी जो है वो 9 से छोटा ही है हमारे पास। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी, ठीक है। अब हमने 13 और 9 दो नंबर लिए, अब 13 जो है वो 9 से बड़ा है, तो सी हमारे पास थर्ड नंबर था 2, उसको माइनस किया हमने दोनों में से, 13 में से 2 को माइनस करें 11 और 9 में से 2 को माइनस करें 7, तो 11 अभी भी 7 से बड़ा ही है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए डॉट सी लेस देन बी डॉट सी, ठीक है। आपने 2 नंबर लिए, उसमें थर्ड नंबर जो है वो 0 से बड़ा लेना है हमने, अब उस थर्ड नंबर को दोनों से ए और बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और ए लेस देन 20 रहेगा, ठीक है, यानी चेंज नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिस तरह उसने 5 और 8 दो नंबर लिए हैं, सी 2 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आएगा, ठीक है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, तो 10 हमारे पास 16 से छोटा है, जिस तरह हमारे पास 5 8 से छोटा था। अब सेकंड कंडीशन है इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन 0 देन ए डॉट सी ग्रेटर देन बी डॉट सी। आपने जो 2 नंबर लिए हैं उनको आप थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड नंबर जो है वो हमारा 0 से छोटा है, जब आप उसको ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कर देगा, अब जो छोटा होगा उसको बड़ी वैल्यू बना देगा। 5 और 8 सेम नंबर है हमारे पास, सी सिर्फ उसने -2 लिया, अब यानी कि हमने 0 से छोटा लेना था, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10
8 को -2 से करेंगे तो -16 आएगा। तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी है, इफ़ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए बी से छोटी वैल्यू है और जो आपने थर्ड नंबर लेना है वो 0 से बड़ा होगा। देन ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, तो डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो छोटी वैल्यू है वो फिर भी दूसरी वैल्यू से छोटी ही रहेगी। जिस तरह से 6 और 9 दो नंबर लिए हैं और थर्ड नंबर हमारे पास 3 है। 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, 9 को डिवाइड किया 3 पे तो 3 आया। 2 लेस देन है 3 से, ठीक है। 6 जिस तरह हमारे पास 9 से लेस देन था। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन 0, ए और बी से छोटा है तो सी जो है वो भी 0 से छोटा है, तब हम डिवाइड करेंगे तो ए हमारे पास बी से बड़ा हो जाएगा। 6 और 9 सेम नंबर लिया उसने और -3 अब उसने लिया हुआ है। जब 6 को -3 पे डिवाइड करेंगे -2 आएगा और 9 को करेंगे -3 आएगा। तो -2 वाली वैल्यू बड़ी होगी, -3 वाली छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, x लेस देन वाई और x ग्रेटर देन वाई और x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सपोज हम दो रियल नंबर्स ले रहे हैं ए बी, ठीक है। अब ए बी की हमने वैल्यू ले ली है, ए इज इक्वल टू है हमारे पास 2 और बी इज इक्वल टू है हमारे पास 5। अब हम इन पे ये तीन तरीके से इनको चेक कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं 2 जो है वो 5 से लेस देन है, या फिर ये हो सकता है कि 5 जो है वो 2 से ग्रेटर देन है, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। सो 2 लेस देन 5, ओके। सेकेंड कंडीशन 2 इज़ नॉट ग्रेटर टू 5 और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है 2 नॉट इक्वल टू 5। जब हम इस तरह दो नंबर्स पर ये तीनों कंडीशंस चेक कर सकते हैं तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी होती है। ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, सी लेस देन 0, ठीक है। ए हमारे पास 6 है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमने सी जो है वो लेस देन 0 लेना था, तो सी हमारे पास क्या है -2 है। 6 को डिवाइड करेंगे -2 पे और 4 को डिवाइड करेंगे -2 पे। 6 को डिवाइड करेंगे -2 पे तो -3 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब 6 हमारे पास 4 से छोटा था, अब हमने सेम नंबर पे दोनों को डिवाइड किया है तो माइनस में नंबर लेने की वजह से हमारे पास अब वो उलट हो गया। तो अब -3 जो है वो लेस देन है -2 से, जितनी भी माइनस में हमारे पास वैल्यू बड़ी होती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी। ये हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। अब हमने दो नंबर लिए, ठीक है। रियल नंबर है हमारे पास, ए हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। थर्ड नंबर हम ले रहे हैं एक सी, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सेम नंबर लेंगे, ठीक है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमने जो अभी उसने हमारे पास जो है 4 ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। अब सी हम ले रहे हैं जी, यहाँ पे हम एक नंबर सेम लेते हैं जो हमारे पास दोनों से छोटा होना चाहिए, तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। सी इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। 4 में से 1 को -3 आएगा हमारे पास, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 3 जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है। इट्स मीन जो हमारे पास पहले वैल्यू बड़ी थी, सब्ट्रैक्शन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो फिर आंसर भी उसका जो क्या है वो दूसरी वैल्यू से बड़ा ही है। जो हमें गिवन इनक्वालिटी है इसको देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए इसे सॉल्व करना जरूरत है, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया था। तो ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 5 ग्रेटर देन 2 इंप्लाइज दैट 5 डॉट सी लेस देन 2 डॉट सी, ठीक है। उसने अब ये डॉट से हमें पता चल रहा है फ़ौरन से कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मल्टीप्लाई को शो करता है तो मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसे प्रॉपर सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अब उसने साथ में कंडीशन दी है सी लेस देन 0, यानी कि 0 से लेस देन जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम सी ले रहे हैं जी। सी हमारे पास है -1, तो -1 से हम 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई -1, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1। अभी ये हमारे पास 5 जो है वो 2 से लेस देन है, उसने ये शो किया हुआ है कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो अभी 2 से जाए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। माइनस में जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, बड़ी वैल्यू की तरफ जाते जाएंगे, वो हमारे पास छोटी होती जाएगी, इसलिए -2 हमारे पास अब ये बड़ी वैल्यू है -5 से, तो ये मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ सी लेस देन 0। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है 7 ग्रेटर देन जी, जी ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज दैट 7 ग्रेटर देन 5। उसने कहा जी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 7 से छोटा है लेकिन 5 से हमारे पास क्या बड़ा है, तो फ़ौरन से हमारे माइंड में क्लिक होता है कि हमारे पास 6 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 7 से छोटा है और 5 से बड़ा है, तो इट्स मीन जी इज इक्वल टू है हमारे पास 6। अब 7 जो है वो ग्रेटर देन है 6 से एंड 6 ग्रेटर देन 5, देन इम्प्लाइज दैट 7 ग्रेटर देन 5। तो ये 3 नंबर्स का जो रिलेशन हम इस तरह डिफाइन करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है 10 लेस देन 15, 10 डॉट सी ग्रेटर देन 15 डॉट सी, सी लेस देन 0, ठीक है।
10 जो है 15 से छोटा है। अब आपने 10 और 15 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 0 से छोटा होना चाहिए, तो हम माइनस में वैल्यू लेते हैं तो -2 लेते हैं। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इसी तरह 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। 10 को -2 से करेंगे तो -20 आएगा और 15 को -2 से करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब माइनस में हमें पता है जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है, और जितनी बड़ी वैल्यू होती है माइनस में चलते जाएंगे आगे तो वो छोटी हो जाता है। 10 15 से हमारे पास छोटा है। जब हमने -2 से दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अब ये -20 जो है वो -30 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो होती हैं जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ सी लेस देन 0 है। पार्ट नंबर 7 में वो कह रहे हैं x लेस देन वाई इम्प्लाइज दैट x माइनस डब्ल्यू लेस देन वाई माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 6 है। सेम नंबर जो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है वो 2 ले लिया। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। अब 4 हमारे पास 6 से छोटी वैल्यू थी। अब जब हमने सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो भी क्या हुआ हमारे पास, फिर हमारे पास जो आंसर है वो भी छोटा है हमारे पास। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। लास्ट पार्ट है हमारे पास x लेस देन z इम्प्लाइज दैट x ओवर l लेस देन g ओवर l l ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सिंपल डिवीजन प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। अब x हमने 4 लिया और z हमने 6 लिया। अब l जो उसने क्या ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अब हमारे पास पॉजिटिव हमने नंबर ही लेना है जिसपे हमने इनको डिवाइड करना है। तो हम जो l है वो 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हमने 4 को डिवाइड किया 2 पे, इस तरह 6 को डिवाइड किया 2 पे। 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो 2 हमें पता है लेस देन होता है 3 से, तो x हमारे पास z से छोटा था, तो सेम नंबर डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पास फिर से x जो है वो z से छोटा है। ये डिवीजन प्रॉपर्टी है c ग्रेटर देन 0। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसका आंसर करूँगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।